जिनको भी थाईलैंड अचीव करना है वो ये फॉर्मूले को ध्यान लगा ले अच्छे से। 70:30। अगर पहला महीना है, कोई डाउनलाइन नहीं है उनकी, 0% डाउनलाइन, तो 70:30 फॉर्मूले पे काम करें। 80-30 भी 80-20 भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 70:30 जरूर करें। 70% क्या होता है? वन शॉट बिजनेस, एयर और वाटर। आपका 70% पीवी वन शॉट से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एकदम फ्रेशर है, आपको पूरी तरीके से बिजनेस एकदम नया बिल्ड करना है और आपको थाईलैंड भी अचीव करना है, तो पूरी तरीके से आप स्टेबल नहीं कर सकते, आपको बेस बनाने में समय लगता है। तो 70-30 का फॉर्मूला अप्लाई करो, यानी कि 70% में वन शॉट करूंगा और 30% में स्टेबल करूंगा। बात समझ में आ गई? इतनी आई तो ऐसे दिखाओ मुझे, मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसे दिखाओ, अंगूठा दिखाओ कि हाँ सर समझ में आया इतना मुझे। दूसरा दूसरा फॉर्मूला, सेकंड मंथ, जब आप सेकंड मंथ में जाओ तो 50 रेशो में 50 जो लोग पहले मंथ थाईलैंड क्वालिफाई करेंगे, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर, जितने भी लीडर हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, जो भी 200-250 लोग इस मीटिंग जो क्वालिफाई कर चुके हैं, उनसे मैं बोलना चाहता हूँ कि 50-50 का परसेंटेज अपने पीवी के अंदर लेकर आओ। 50 मतलब जितना पीवी आपको निकालना, मतलब 1000 पीवी निकालना है, तो 500 पीवी तो मैं वन शॉट निकालूंगा, 500 पीवी में स्टेबल निकालूंगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करो। आई बात समझ में? और जिनका थर्ड मंथ, जो अगले में थर्ड मंथ क्वालिफाई करेंगे, आपको फोकस करना है कि 30-70 कर दूं मैं। कितना? 30-70, यानी कि कितना हो गया? 30% मेरा वन शॉट और 70% मेरा स्टेबल। इस पर ध्यान लगाओ अच्छे से, आज जाके इस पर आपको काम करना है बढ़िया। कैसे करना है इस पर थोड़ा समझते हैं, आगे स्लाइड को हम मूव ऑन करते हैं। ये नोट कर लिया आपने? आगे बढ़ाऊं? ठीक है सर। यार ये लैपटॉप बिना मेरा, एप्पल भी हैंग होते हैं क्या? अपनी जब भी अच्छा काम करने जाओ ना, ये प्रॉब्लम आ ही जाती है इस एप्पल में। तो मीटिंग के बाद ही तोड़ूंगा इसको। चल ही नहीं रहा, देखो यार ये क्या हो रहा है इसमें। हाँ चले गया भगवान, टूटने से बच गया ये। चलो देखो इसको क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखो। फॉर ऑल ब्राउन्स एंड अबव, जितने ब्राउन्स एंड अबव यहाँ बैठे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना इसको। अगर आप, मैं अपने फोन में देख रहा हूँ, अगर आप न्यूली अचीवर है, क्या है? न्यूली, अगर आप इस महीने पहली बार अचीव करने वाले हैं अपने बिजनेस को, यानी थाईलैंड ट्रिप को अचीव करने वाले फर्स्ट टाइम, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और आपको मान लेते हैं 3000 पीवी निकालना है। कितना निकालना है? एक सूरज कुमार नाम का बंदा है और एक दीपेश कुमार नाम का बंदा है। सार्थक जी इनको शक्ल देख लो बस इनकी, ये सूरज कुमार नाम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, यही लिख रहा है बार बार, इसकी शक्ल देख लो, और दीपेश कुमार नाम का बंदा है, उसकी भी शक्ल देख लो बस, और स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दो जी। थैंक यू। तो जो लिख रहा है ना यहाँ पे, जो पेन मार रहा है, उसका एक्चुअली लिखा हुआ आ रहा नाम यहाँ पे, अच्छी बात ये है बस जी। दूसरी बात, पहला कौन है? न्यूली अचीवर आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, जो न्यू अचीव कर रहा है इस बिजनेस के अंदर, यानी कि जो एकदम से न्यू अचीव कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। ठीक है, जो न्यूली अचीवर आपकी टीम के अंदर, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, उनको मान लेते हैं कि 3000 पीवी करना है। कितनी बार, कितना मीटिंग करनी है? 3000 पीवी करना है, उसको मान लेते हैं। अब 3000 पीवी से ध्यान रखिएगा, मान लीजिए उसका पहला महीना है, उसने कोई काम नहीं करा वेस्टिज में, पहली बार एक्टिव हुआ है, उसको क्या करना है? दिसंबर मंथ में अगर वो पहली बार अचीव कर रहा है इस ऑफर को, तो उसको
3000 में से 2100 पीवी निकालना है वन शॉट का। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है इसको? 70:30। समझ में आ रहा है? आया समझ में? क्या करना है इसको? 70% पीवी निकालना है वन शॉट का और 30% यानी कि 900 पीवी निकालना है सीएनसी वाला। इस बात को ध्यान लगा लीजिए। अगर उसकी कोई टीम नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो उसको 70:30 पे काम करना है पहले। अब मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि उसको थाईलैंड भी, अगर वो 100% स्टेबल करेगा ना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, थोड़ा भारी पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो 70-30 का रूल अप्लाई करेगा तो उसका निकल भी जाएगा, उसका स्टेबिलिटी लगभग 1000 पीवी की स्टेबिलिटी उसके पास आ जाएगी। हाँ या ना? आगे बात समझ में? अगर वो सेकंड मन में जाएगा तो उसको क्या करना है? 50:50 करना है, 50:50 करना है। कैसे? 3000 पीवी उसको फिर करना है, मान लेते हैं, फिर उसको 3000 पीवी करना है, तो 1500 पीवी स्टेबल और 1500 पीवी उसको वन शॉट वाला निकालना। ध्यान रखना मेरी बात। 1500 पीवी स्टेबल और 1500 पीवी वन शॉट वाला इसको निकालना। और जब वो तीसरे महीने में जाएगा, तो उसको क्या करना है? उसको 30:70 करना है, यानी कि 900 पीवी वन शॉट का और 2100 पीवी उसको स्टेबिलिटी वाला निकालना। बात समझ में आ गई? इतना समझ में आया जो मैं समझा रहा हूं आपको? मैं फिर से रिपीट करता हूं। जो पहली बार स्ट्रिप को दिसंबर में अचीव कर रहा है, उसको 70:30 पे काम करना है, यानी कि 70% बिजनेस वन शॉट का और 30% बिजनेस स्टेबिलिटी वाला। करेक्ट है? 900 पीवी 100 पीवी वाला, 21 पीवी मतलब 2 वाटर निकाल दे, काम हो जाए। जब वो अगले सेकंड में अचीव करेगा तो क्या करना? 50:50, यानी कि 1500 पीवी वन शॉट का, 1500 पीवी स्टेबिलिटी वाला। और जब वो तीसरे महीने जाएगा तो उसको 900 पीवी कितना पीवी? 30%, यानी कि 900 पीवी वन शॉट का एक एयर निकाल दे, ज्यादा नहीं, और बाकी 2100 पीवी अपना स्टेबिलिटी वाला निकालेगा, 100 पीवी वाला निकालेगा। इससे होगा क्या? इससे होगा ये, जब थाईलैंड से आप उतरोगे ना मार्च के बाद, तो मार्च में बिना कोई काम करे भी आपका चेक बनेगा। हाँ या ना? क्योंकि आपका 100% पीवी स्टेबल हो चुका है। और जो आदमी ऑलरेडी अचीव कर चुका है इस ऑफर को, ध्यान से सुनना, जो आदमी इस ऑफर को ऑलरेडी अचीव कर चुका है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मान लेते हैं कि उनको 3000 पीवी करना है, ज्यादातर को 3000 पीवी करना, मानोगे मेरी बात को आप? अगर आपको 3000 पीवी करना है तो ओल्ड अचीवर जिनका दूसरा महीना है, ये जिनका दिसंबर महीना दूसरा महीना है, ध्यान रखिए, उनको करना है 50:50। 1500 पीवी वन शॉट का और 1500 पीवी स्टेबल खड़ा करना उनको। अगले महीने क्या करेंगे? 30:70, यानी कि 900 पीवी वन शॉट का और 70% उसको स्टेबल खड़ा करना है। जाने अनजाने में हम अगर स्टेबिलिटी खो देंगे तो चैलेंज टिप की वर्थ नहीं बचेगी। हमें ना सिर्फ बिजनेस करना है, हमें स्टेबल बिजनेस भी करना है। क्या बोलते हैं मेरी बात को? आप कुछ 3 महीने चेक बनाने के लिए वेस्टेज में नहीं आए, आप लगातार चेक बनाने के लिए आए मेरे दोस्त। तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। जो भी पहली बार इस टिप को अचीव करने वाला, कम से कम 800-900 पीवी 600 पीवी आप कम से कम स्टेबल निकालो। खुद का सोलो 3 लोगों को 4 लोगों को ज्वाइन करवाओ, 1300 रुपए कंपनी आपको देगी। मैं समझाऊंगा इसके बारे में आपको। खुद का सोलो 3-4 लोगों को ज्वाइन करवाओ, उनके 3-4 लोग, अगर 4 लोगों के 4 निकलेंगे, 16 लोग ये हो गए, 4 आपके 20, और आपको मतलब कि 2000 पीवी आपका जाने अनजाने में स्टेबल निकल जाएगा। और जहां आपको 3-3 बात के प्रोफाइल की जरूरत थी, वहां आपको एक ही बचेगा। ध्यान रखना मेरी बात को। हाँ या ना? आई बात समझ में? क्लियर हो रही है मेरी बात? में क्या कह रहा हूं? इस फॉर्मूले पे अपन को काम करना है 70:30, 50:50, 30:70। इसको नोटिस कर लो। आपकी टीम में जो जो बंदा ज्वाइन कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसको पहला फॉर्मूला अप्लाई देखो। अगर जिसकी टीम में जो बंदा ज्वाइन है, जिसकी टीम में ऑलरेडी 900 में भी स्टेबल आ रहा है, तो उसको 50:50 करके 1500 में भी स्टेबल कर दो। 100% पूरी तरीके से छक्के चौके पे डिपेंड नहीं रहना। बात समझ में आ गई है? और जो छक्के चौके, मान लो आपको
70% निकालना है वन शॉट का, मान लेते हैं, तो 15 तारीख से पहले पहले एयर वाटर का ऑर्डर कर दो, बाकी के आप 30% स्टेबल निकालो। क्लोजिंग के टाइम पे मैं मानता हूं कि एयर वाटर खत्म हो सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे आप स्टेबल बिजनेस जरूर खड़ा कर सकते हो, है ना। नॉर्मल प्रोडक्ट कभी खत्म नहीं होते, क्या बोलते हैं आप। क्लोजिंग के टाइम पे एयर वाटर खत्म हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल क्लोजिंग खत्म नहीं हो सकती आपकी, क्या बोलते हो। वो आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी के पास इतना स्टॉक होता है कि आपका 100 टीवी का ऑर्डर आ जाएगा, क्या बोलते हो। जब भी मैं किसी के पास जाता हूँ, मैं 3 प्रोडक्ट जरूर देता हूँ 100 टीवी के अंदर। एक तो मैं ये देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, कि बोलोगे सर आप खुद तो इस्तेमाल करते नहीं, हमें क्या बता रहे हो। ये देख रहे हो, ये क्या है, बताओ क्या है ये, देख लो, ये क्या है, ये सबलिंगुअल। इसको भूल मत जाना, इसको ऐसे लेना है बस। आगे 30 टीवी, समझ गए। एक ये दे दो, एक एनर्जी बूस्टर दे दो, 30 टीवी उससे, एक फुट पैच दे दो, हो गया 100 टीवी। 3-4 प्रोडक्ट दे दो, उसका 100 पीवी स्टेबल हो गया, क्या बोलते हैं। और ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका इमीडिएट रिजल्ट आता है। सबलिंगुअल स्प्रे को बंदा 8-9 दिन इस्तेमाल करके कर ले, उसकी बॉडी में अपने आप ही चेंज आता है। फुट पैच को बंदा रात को लगा ले, सुबह अपने आप को शक्तिमान समझता है। एनर्जी बूस्टर खा ले या फ्लैक्स खा ले, आज भी शक्तिमान ही। छोड़ो, आगे नहीं बोली। आई बात समझ में, मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस चीजों पे काम करना है आपको। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, तो ऐसे अंगूठा लिखाइए कि सर क्लियर हो गया, अच्छे से मार को ये पॉइंट। ऐसे कीजिए भाई, वन शॉट पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा स्टेबल बिजनेस भी करूंगा, करेक्ट है। हम्म। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब करना क्या है समझिए, कैसे करना है, ये होगा कैसे, मुझे क्या क्या काम करने, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना, ध्यान से मेरी बात को समझना। सबसे पहली बात, सबसे पहला काम, एक डाउनलाइन है मेरा, उसने मुझसे पूछा था, मेरे को दिख नहीं रहा, अंधेरा छा गया, मैं क्या करूं, मैं कैसे अचीव करूं सर। तो मैंने एक काम बोला, मैं कहा सबसे पहले एक काम करो, अपनी ड्रीम विजन बोर्ड बनाओ, यानी कि विजन बोर्ड बनाओ अपना, कि आप वेस्टिज में क्यों आए थे, याद करो आप उस टाइम को। आखिर आप वेस्टिज में क्यों आए थे, उस वजह को याद करो, क्यों ज्वाइन किया था आपने वेस्टिज बिजनेस, क्या कारण था आपका वेस्टिज बिजनेस ज्वाइन करने का। अगर वेस्टिज बिजनेस में कामयाब नहीं हुए तो क्या क्या होगा आपकी जिंदगी के अंदर। अगर वेस्टिज बिजनेस में कामयाब हो गए तो क्या क्या आप अचीव कर जाओगे। उस टाइम को याद करो जब आपने वेस्टिज बिजनेस को ज्वाइन किया था, अपने उस घाव को खंगोलो, उसके अंदर उंगली करो, अपने ड्रीम, अपने विजन को याद करो, आखिर आप वेस्टिज में क्यों आए थे। 20-20 साल नौकरी करते हुए हो गए, आज 4 लोग नहीं जानते तुमको। हम वेस्टिज में इसलिए आए थे कि अपने परिवार के, अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सके, हाँ या ना। अपने सपने को वापिस खंगोलो, अपनी ड्रीम लिस्ट बनाओ, एक पेपर लो, उस पर सब सपने लिखो अपने, कि मैं ये चाहता हूँ, मैं गाड़ी चाहता हूँ, मैं 1 लाख रुपए इनकम चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को हेल्थ केयर, तो सब कुछ लिखो जो आप चाहते हो एक पेपर पे। उसके अगले पेपर पे लिखो, मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे दिक्कत है, लोग मुझे मना कर रहे हैं फलाना ढिमका। अपनी दिक्कतों को फाड़ दो, तो क्या फट जाएगा, क्या फट जाएगा, आपके सपने फट जाएंगे। अरे सपने तभी अचीव होते हैं जब जिंदगी में दिक्कतें होती है। दिक्कतें होने का मतलब है कि आप काम कर रहे हो, परेशानी आने का मतलब है कि आपके अंदर ताकत है। जिंदगी में तकलीफें आपकी जिंदगी में आए, इसका मतलब क्या है कि आप जरूर, आपके सपने अभी भी आपके अंदर जिंदा है। अरे तकलीफें वहां नहीं होती जहां सपने नहीं होते, वहां जब एडजस्टमेंट होती है। अभी मेरी गाड़ी, आपको पता है दिल्ली में एक रूल आया है कि डीजल कार को निकालना बैन है, आपको पता होगा सब। तो अभी मैं गाजियाबाद में गया, कल की बात है, मैं 3 साल के बाद मेट्रो बैठा, मेट्रो सेक्टर 15 मेट्रो से, मैं मेट्रो ट्रेन, मैंने मेट्रो पकड़ी, और मानोगे, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मेट्रो में एंटर करने में ही मुझे 15-20 मिनट लग गए गेट के अंदर। इतना मच्छी बाजार, एकदम मच्छी, तो मच्छी बाजार वहां पर इतनी भागा दौड़ी घुसम करती। और मैं मेट्रो में जैसे स्टेशन पे चढ़ा ना, एक मेट्रो एकदम फुल। मैं कहा भाई मैं कैसे घुसूं, मैं तो अगली मेट्रो खाली आ जाएगी, अगली भी फुल। मैं अगली खाली आएगी, अगली भी फुल।
कसम भवानी की, फिर मैंने सोचा कि तरुण तो अपना गरीब मान ले, तेरी 15,000 रुपए की नौकरी है, तेरे में हिम्मत आ जाएगी घुसने की। और जैसे ही मैंने ये माना, मेरे में भीड़ में घुसने की हिम्मत आ गई। मैं घुस गया माता रानी का नाम लेकर भीड़ में, इतनी दबा के दबा दिया उन लोगों ने। और जैसे मैं मेट्रो से बाहर निकला नहीं, निकाला गया, अपने आप ही निकला हूँ मैं मेट्रो से भीड़ के साथ। फिर मैंने एग्जिट करा, 10 मिनट मुझे एग्जिट करने में लग गए। मैं सोचा भाई ये क्या जिंदगी है बे, ये लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। और जो आदमी डेली ऐसे ट्रैवल करता है, जिसको आदत पड़ गई है, क्या वो कभी बड़ा आदमी बन पाएगा जिंदगी? मुझे बताओ, बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। आपको जानबूझ के मेट्रो की जिंदगी से नफरत करनी पड़ेगी, तभी आप गाड़ी लेके आओगे। और मेट्रो जिंदगी से नफरत आप करेगा, तभी उसकी गाड़ी आएगी। और बाइक वालों की जिंदगी और खराब होती है, इससे गंदी जिंदगी बाइक वालों की होती है। ध्यान रखना मेरी बात को। जब तक आप अपने प्रेजेंट हालात से नफरत नहीं करोगे ना, आप जिंदगी में कुछ बड़ा चीज भी कर सकते लाइफ के अंदर। बात समझ में आ गई? तो अपने ड्रीम को वापस से बनाओ कि अपने माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए आप क्या चाहते हो। दूसरा, दोबारा से अपने आप को जीरो मान के अपनी दोबारा लिस्ट बनाओ। उन सबका नाम लिखो जिनको कभी ना कभी आपने वेस्टिज में ज्वाइन करवाया था। कोई भी हो वो, मुकेश को ज्वाइन करवाया था 2 साल पहले, राजेश को ज्वाइन करवाया 2 साल पहले, सबकी लिस्ट बना दो एकदम बिलीव के साथ। पूरा बिलीव के साथ लिस्ट बनाओ, अपने सपनों को देखता हुआ पूरा बिलीव लिखो। और सबकी लिस्ट बनाओ, चाचा ताऊ मोसा पासा जो भी है तुम्हारे, सबकी लिस्ट। जो कभी 30 पीवी का सामान लेता भी था ना, उसका भी नाम लिख दो। बेशक तुम्हारी 2 साल से उससे बात नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात समझ में? पूरे बिलीव के साथ लिस्ट बनानी है, पूरे बिलीव के साथ। ध्यान रखो मेरी बात। उसके बाद क्या करना है? लिस्ट बनाने के बाद सब लोगों को कॉल करना है, हाल चाल लेनी है सबसे। सीधा ये मत काम करना, हाँ भाई याद है मैसेज किया था, हाँ 30 पीवी का सामान ले ले। वो बोलेगा निकल रहा है, मैं आके झापड़ मारू। सीधा बिजनेस की बात मत करना, पहले उसका हाल चाल लेना। और भाई क्या हाल चाल है? वो बोलेगा बढ़िया, घर परिवार में सब ठीक है? कहना हाँ सब ठीक है। माता ठीक है, ऐसा हाल चाल लेना तो अच्छा लगेगा। और मैं आपसे पक्का वादा कर रहा हूँ, वो आपसे ये जरूर पूछेगा, अब तेरा व्यक्ति क्या चल रहा है आजकल, आया ना? पूछेगा नहीं पूछेगा, ईमानदारी से बोलो। जैसे वो पूछे कि तेरा व्यक्ति क्या चल रहा है, आप उसको जवाब दो, भाई सच बताऊं, व्यक्ति बहुत कमाल चल रहा है। और तेरे लिए, मेरे भाई के लिए सबसे बढ़िया ऑफर निकाला व्यक्ति ने, जो आज तक पिछले 6 साल में, जब मुझे ज्वाइन हो गया व्यक्ति करते हुए, आज तक कभी कंपनी निकाला ही नहीं। तो बोलेगा क्या निकाला है? तो बोले भाई मिल के बताऊंगा मेरे भाई, फोन पे नहीं बता नहीं सकता, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं फोन में बता पाऊं। मिल के बताऊंगा, बस मुझे जिंदगी में आखिरी बार, क्या जिंदगी में आखिरी बार एक बार मिल रहा है, उसके बाद तो लाइफ में कभी नहीं मिलूंगा, मैं ये बात बोल देना उसको। कुछ डायलॉग मानना सीखो कि इंसानी जन्म में मरने से पहले बोलना, मरने से पहले तेरा भाई तुझसे 1 घंटा मांग रहा है, उसके बाद कभी नहीं मांगेगा तुझसे टाइम। क्या बोलेगा वो? उसको लगेगा भाई मैं मरने वाला था, 1 घंटा दे देता हूँ उसको। बोले ना किसी को फांसी लगाते हैं तो पूछते तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो तुम उससे ये पूछ रहे हो भाई मेरी मरने से पहले आखिरी इच्छा ये है तुझसे मिलना। वो तुम्हें 1 घंटा दे देगा। इसको बोलता है डायलॉग बाजी, सीख लो थोड़ा सा। ठीक है? वो क्या बोलेगा, हाँ भाई मिलने को तैयार। उससे जाओ मिलो, चाय पियो। पत्नी मैंने कितने लोगों को चाय पी के 2-2 वाटर निकाल दिए उसके, कितने लोगों को सेट कर दिया।